नंदिनी देव की कार से उतरकर सीधा अपने घर नहीं गई। उसने टैक्सी ली और एक पते पर जा पहुंची। ये उसकी नानी का घर था। नंदिनी, नानी। नानी के सामने आते ही नंदिनी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। उसका दिल भर आया और आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी नानी की नजर जय पर गई। ये हैंडसम से साहबजादे कौन है? मेरा नाम जय है। जय के ये कहते ही नानी ने उसे अपने गले से लगा लिया। नंदिनी नानी के हमेशा बेहद करीब रही। वो इतने अरसे बाद भी नानी से मिलके बहुत खुश थी। नानी उन्हें घर के अंदर ले गई। यूं लग रहा था जैसे एक अरसे के बाद नंदिनी आज खुश है। हर बात से बेफिक्र वो अपनी दुनिया में खोई हुई थी। नानी तो नंदिनी से जैसे सारी बातें आज ही कर लेना चाहती थी, लेकिन नानी को महसूस हुआ कि नंदिनी जय के बारे में बात नहीं करना चाहती और इसीलिए नानी ने नंदिनी से उस बारे में कोई बात नहीं की। जय को भी वहां बहुत अच्छा लग रहा था। नंदिनी जय को उन सब शरारतों के बारे में बता रही थी जो वो नानी के घर पर किया करती थी। नंदिनी को बहुत वक्त बाद यूं लग रहा था जैसे वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। अब उसकी ये खुशियां कोई नहीं छीन सकता सिवाय। तो तुम यहाँ हो दीदी? मैं जानती थी तुम यहीं मिलोगी। मुझे तुम दोनों से अब और कोई बात नहीं करनी। प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। रुको, हम भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। हाँ, डैडी ने हमें यहाँ भेजा है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। नंदिनी आई तो अपने पिता से मिलने थी, लेकिन श्रेया से मिलके उसका अब किसी और से मिलने का मन नहीं था। लेकिन नंदिनी ने सोचा कि कम से कम एक बार तो उसे अपने पिता से मिल ही लेना चाहिए। जय। घर के रास्ते में उनके बीच कोई और बात नहीं हुई। ये साफ था कि श्रेया उनके पिता के कहने पर ही यहाँ आई थी। श्रेया के दिल में आज भी नंदिनी के लिए सिर्फ नफरत थी। जल्द ही नंदिनी उस घर में थी जहां उसका बचपन बीता। आज भी सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आज उस घर में वो पहले वाला अपनापन नहीं था। जैसे ही नंदिनी ने घर के अंदर कदम रखा, उसकी सौतेली माँ प्यार दिखाते हुए नंदिनी से बोली, कैसी रही फ्लाइट? तुम्हें भूख लगी होगी। इस तरह प्यार का झूठा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ से बात करने का ये कोई तरीका है? नंदिनी के पिता की रूखी सी आवाज वहां गूंजी। बीते 9 सालों में उन्होंने नंदिनी की कोई खबर नहीं ली थी और आज वो सब उसके साथ ये प्यार का नाटक कर रहे थे। बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ से दूर तुम्हारे भले के लिए ही भेजा था, लेकिन लगता है उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं। ये किस बच्चे को अपने साथ लेके आई हो तुम? मैं जय हूँ, आपका ग्रैंडसन। नंदिनी के पिता रूखे स्वर में बोले, एक नाजायज बच्चा कभी मेरा ग्रैंडसन नहीं हो सकता और मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगा। और श्रेया ने आग में घी डाल दिया। डैडी, नंदिनी दीदी ने जो किया उसमें इस बच्चे की क्या गलती? और जैसा भी है, ये लड़का नंदिनी दीदी का बेटा और आपका ग्रैंडसन ही है। श्रेया, तुम बीच में मत बोलो। श्रेया ने जानबूझकर ग्रैंडसन शब्द पर जोर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि इस बात से उनके पापा को और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। सब नंदिनी को नीचा दिखाने में लगे थे। कोई उससे ये नहीं पूछ रहा था कि इतने साल उसने अकेले कैसे बिताए। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह बेइज्जत करने के लिए ही उसे वापस क्यों बुलाया गया है। वो फिर एक बार अकेली हो गई थी और उसके साथ था बस उसका बेटा। जय मेरा बेटा है और रहेगा, फिर चाहे आपको ये बात पसंद आए या नहीं। मैं यहाँ आपके कहने पर आई थी और आप चाहते हैं तो मैं आज ही चली जाती हूँ। नंदिनी अब तक जिंदगी की हर लड़ाई अकेले ही लड़ती आई थी। वो लोग उसके बारे में क्या सोचते थे इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उनके बर्ताव से नंदिनी को ठेस तो पहुंची थी। लेकिन उसका स्वागत कुछ इसी तरह से होगा ये उम्मीद थी उसे, लेकिन इतनी कड़वाहट का सामना उसे करना होगा ये उसने जरा भी नहीं सोचा था। नंदिनी चाहती थी कि वो अपने दिल की सारी भड़ास आज निकाल दे, लेकिन नंदिनी ने खुद को रोक लिया और उनसे विदा लेकर वहां से जाने लगी। नंदिनी वहां से जा ही रही थी कि तभी राज ने उसे रोक लिया। नंदिनी, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? क्या मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया है?
कल से राज के मन में कई ऐसी बातें थी जो वो नंदिनी से करना चाहता था। पिछले दिन नंदिनी को किसी और मर्द के साथ देख राज को जलन महसूस हो रही थी। आखिर कभी उसे भी नंदिनी से प्यार था। ये साफ था कि आज भी राज के अंदर नंदिनी को लेकर फीलिंग्स थी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है बस। कल तुमने श्रेया को मिस फ्रॉड क्यों कहा था? क्या? नंदिनी को जरा भी एहसास नहीं था कि उसके कहे शब्द राज को याद रह जाएंगी। फ्रॉड श्रेया नहीं, तुम हो गया? अब तुम मेरी बात सुनो। नंदिनी को उस वक्त राज पे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। नंदिनी ने राज की बात बीच में ही काट दी और गुस्से में वो राज से बोली, मुझे फंसाया गया था, लेकिन तुमने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। तुमने मुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं किया राज। नंदिनी जिस शख्स से कभी प्यार करती थी, उसने उसकी तरफ से तब मुंह मोड़ लिया था जब उसे राज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब रहो अपनी उस श्रेया के साथ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। इतना बोल नंदिनी मुड़ी और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी राज को लगा कि शायद नंदिनी सच बोल रही है। राज ने उसे आगे बढ़कर रोक लिया और बेचैनी भरी आवाज में उससे पूछा, क्या मतलब? तुम्हें फंसाया गया था? आखिर राज के सवाल का क्या जवाब दिया नंदिनी ने? क्या वो उसे अब सच बताएगी? और अगर हाँ, तो क्या राज करेगा उसका यकीन? ये तो आगे के एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए